बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे तहरीक इंसाफ के लिए फाइनली एक अच्छी खबर आई है कि इमरान खान साहब के जो रिलीज़ होने की जो मुमकिन डेट है, जो कि अब तक बताई जा रही है, वो सामने आ गई है। एक डेट कि इमरान खान साहब कब तक रिलीज़ हो सकते हैं, कब तक उनकी बेल हो जाएगी, कब तक वो बाहर आ जाएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त ज़रा हम केसेस पे गौर करें तो इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी तोशाखाना केस में, जिसमें उनको सज़ा हुई थी कि उन्होंने अपनी ज़ाती घड़ी बेच दी थी और वो उनको नहीं बचनी चाहिए थी। अब पता नहीं ये कानूनी तौर पर ठीक था या इखलाकी तौर पर, जैसे भी सज़ा हुई थी, सज़ा तो हो गई थी। अब वो जज साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया है, जो कुछ भी हुआ, दिलावर साहब बहुत ही मशहूर किस्सा है वो, फिर किसी और व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन वो केस जो है वो अब इमरान खान साहब उसमें सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और उसका जो फैसला मुअत्तल करने वाला जो फैसला है वो भी अब महफूज है। वो पता नहीं कब तक महफूज रहता है। आमिर फ़ारूक साहब जो है वो, हमारी कौम उनको जानती है बहुत अच्छे तरीके से, बड़े लायक जज हैं। ये वही जज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को 9 मई वाले दिन गिरफ्तार करवाया था और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। हालांकि कहा था कि तरीका ठीक नहीं है लेकिन गिरफ्तारी ठीक हुई है। तो ये कैसी उन्होंने एक नई जुरिस्प्रूडेंस दी थी हमें। तो अब देखना होगा कि आमिर फारूक साहब कब फैसला सुनाते हैं वो। तो उस फैसले तो पे हम नहीं चाहते, क्योंकि वो इमरान खान साहब के फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि वो अहल है या नाअहल है। तो अब फिलहाल हम देखते हैं कि इमरान खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे। तो इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो है साइफर केस, जो इस वक्त जो ट्रायल स्टेज में है, और उसमें जो 12 दिसंबर की डेट मुमकिन तौर पर बताई जा रही है कि फर्दर जुर्म दोबारा आयद होगी। यानी इतना आप देख लें कि जितना वो जेल ट्रायल हुआ था वो सारा कलदम हो गया था, लेकिन उसके बावजूद अब 12 दिसंबर की डेट दे दी गई है कि अब 12 दिसंबर को इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा फर्दर जुर्म आयद की जाएगी, जो कि पहले हो चुकी है और कलदम भी हो चुकी है। अब फिर दोबारा नई सिरे से दायर की जाएगी। और इसके अलावा जो साइफर केस में ज़मानत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खारिज कर चुकी है। वो तो वैसे भी उम्मीद की जा रही थी कि वो खारिज ही होनी है, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब थे सामने। तो आमिर फ़ारूक साहब के सामने जो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो फिर बेहतरीन तरीके से चलाई जाती हैं। तो आमिर फ़ारूक साहब ने तो उनकी ज़मानत खारिज कर दी थी। अब उसके बाद जब ज़मानत की दरख्वास्त गई है तो ऊपर हमारे मोहतरम जज साहब बैठे हुए हैं, फ़ायज़ ईसा साहब। तो उन्होंने अब वो डिसाइड करना है कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो किस बेंच के सामने लगाई जाएगी। पहले उन्होंने जस्टिस तारिक मसूद के सामने लगाई, उन्होंने वो दरख्वास्त जो है वो मुलतवी कर दी और अभी तक मुलतवी में है। तो इल्तवा का शिकार है वो दरख्वास्त, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को साइफर केस में रिलीज देती है या नहीं देती। तो सबसे पहले तो मैं ये देखना होगा कि सबसे अहम केस जो है वो नैब का अल कादिर ट्रस्ट केस है, जिसमें इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो बाहर है, बल्कि इमरान खान साहब जेल में है। तो अलकादिर ट्रस्ट केस जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस है। अब पता नहीं 190 मिलियन पाउंड कभी इमरान खान साहब ने गिने भी होंगे या नहीं गिने होंगे। वो बेचारा तो ऐसा कोई दरवेश आदमी है जो अपनी, जिसने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है शौकत खानम के लिए, तो उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है कि वो उसने 190 मिलियन पाउंड उसने करप्शन की हुई है। तो अब ये तो फिर नैब भी बताएगा कि उन्होंने करप्शन किस तरह की है। नैब ने साबित करके दिखाना है, क्योंकि अब नैब ने जिस तरह नवाज शरीफ के केस साबित किए हैं, जिस तरह वो एवन फील्ड वाला केस जो सबके सामने है, पूरी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ कहाँ रह रहा है। और जो अभी लंदन से जब जितना अरसा नवाज शरीफ साहब मफरूर रहे हैं, वो एवन फील्ड में रिहायश पजीर थे, उसके बावजूद जब वो वापस आए हैं तो पाकिस्तान में उनको बरी कर दी गई है एवन फील्ड रेफरेंस में। और नैब के क्या कहने, नैब को से जब पूछा जाता था कि जनाब आपने ये रेफरेंस क्यों दायर किया था, तो वो कहते हैं जी हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मतलब उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो कहते हैं जी आप अगर ये दरखास्त जमानत जो है आप इसकी मुखालफत करेंगे। आमतौर पर हम वकील जब जूनियर कोर्ट में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन होती है वो मुखालफत करती है। लेकिन यहाँ पर नैब जो है जब वो मदई और क्या कहते हैं जो सामने वाला डिफेंडेंट वो एक पेज पर है। अब वो तो जज साहब भी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं कहते कह रहे कि जज साहब भी वो उनके पेज पर है, लेकिन यहाँ पर जो है ना पूरा एक पेज एक सिमिलर है। और नवाज शरीफ साहब जो बात कहते हैं, नैब कहते हैं आंखें बंद करके कह देते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी करनी ही नहीं है। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। लेकिन नैब जो है इमरान खान साहब के सामने, साहब के पीछे पड़ा हुआ है। तो अब इमरान खान साहब का जो केस है, आप देखते हैं कि नैब का जो इस वक्त केस है उसमें नैब ने कोई 50 के करीब गवाह उसमें रख दिए हैं। यानी नैब ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार दी है। अब इसका मतलब ये है कि नैब जो है उसको साबित करना होगा, 50 गवाह उसको पेश करने होंगे ट्रायल में। जब इतने गवाह पेश हो जाते हैं तो जो जज साहब हैं वो सामने देखते हैं कि जब इतना अरसा दरकार होगा केस को चलाने में, तो वो जज साहब जो है वो अक्सर मुलजमान को फ़ायदा दे देते हैं। बल्कि अक्सर क्या,
तकरीबन 100% केसेस में वो मुल्ज़मान को ही फ़ायदा मिलता है। और हमारी जो जुडिशरी है वो अभी फ़िलहाल मैं ताकतवर के सामने तो वैसे बेबस नज़र आ रही है, लेकिन ये है कि ये जो पर्टिकुलर केस अल-कादिर ट्रस्ट केस है, इसमें इमरान खान साहब की जो ज़मानत के चांसेस हैं वो 97% तक मौजूद है। और ऊपर से जो फ़ायद ईसा साहब वाला केस जो ऊपर चल रहा है सैफर वाला, उसमें भी इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो होने के ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, और एपेक्स कोर्ट अक्सर ज़मानतें मंजूर कर लेती है। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के तमाम केसेस को देखते हुए इमरान खान साहब की जो मुमकिन रिहाई की तारीख है, तो वो मुझे लगता है कि कम से कम 25 दिसंबर तक इमरान खान साहब जो है वो, अगर इन तमाम चीज़ों को कानूनी तौर पर देखा जाए, कोई ऊपर से कोई और मजीद आर्डर ना आया है, वो जो हमारी साजिश और मुदाखलत की जो थ्योरियाँ चलती हैं वो अगर इसमें ना आई, तो इमरान खान साहब जो है वो ईजिली 25 दिसंबर तक इन केसेस से तो वो बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद उनके खिलाफ कितने केसेस हैं और क्या तैयारियाँ होनी है, वो फिर कोई तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें जो हैं वो फिर किस तरह तब्दील होती हैं, रातों रात तब्दील हो जाती हैं, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो नाज़रीन, देखते हैं कि अभी आगे जो साइफर केस की समाअत होनी है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या रिमार्क्स आते हैं। तो मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।